हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी मोर। इसमें हम बीएससी का बॉटनी का पेपर फर्स्ट का फर्स्ट चैप्टर कर रहे हैं, वायरस एंड प्रोकैरियोट्स। तो हमने उसके 2 पार्ट्स ऑलरेडी बना चुके हैं, ये थर्ड पार्ट है। इसमें हम जो सेकेंड पार्ट था उसमें हमने पढ़ा था ओरिजिन ऑफ वायरस, डिस्क्रिमिनेटिंग कैरेक्टर्स ऑफ वायरस, कनेक्शन ऑफ वायरस विथ लिविंग एंड नॉन लिविंग और जनरल स्ट्रक्चर एंड क्लासिफिकेशन। तो अब हम पार्ट 4 में आए हैं। आई होप कि आपने पहले के दोनों पार्ट्स देखे होंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं पार्ट 4 को, विच इज़ पार्ट ऑफ वायरस एंड नोमेनक्लेचर। मतलब वायरस के जो अलग अलग भाग हैं वो, और उनका नाम कैसे रखा गया, वायरसेस का नाम किस बेसिस पे रखा जाता है। जैसा कि हम जानते हैं कि जो नॉर्मली स्पीशीज़ के नाम होते हैं उनके 2 पार्ट्स होते हैं। तो वैसे ही वायरस के पहला जो होता है वो जेनरिक नेम होता है, दूसरा जो होता है स्पेसिफिक होता है, स्पीशीज़ का होता है। जेनरा का फर्स्ट जो नेम स्टार्ट होता है वो कैपिटल लेटर से होता है और स्पीशीज़ का स्मॉल लेटर से। तो वैसे ही हम देखेंगे कि हम वायरस का नाम कैसे रखते हैं, साइंटिफिक नेम कैसे रखा जाता है। तो पहले देखते हैं हम लोग कंपोनेंट्स ऑफ वायरस, मतलब वायरस में क्या क्या कंपोनेंट होते हैं। तो पहला जो है ये बेसिक कंपोनेंट है, ये हर वायरस में होगा, विच इज़ न्यूक्लिक एसिड एंड कैप्सिड। तो वो हम लोगों ने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि ऐसे एक डीएनए होता है और उसके बाहर एक लेयर होती है। लेयर इज़ ऑफ प्रोटीन, ठीक है, सिंगल लेयर होती है। अ सिंगल लेयर ऑफ प्रोटीन इज़ फाउंड, ठीक है। तो उसको हम कहते हैं कि वो कैप्सिड है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जैसे एक न्यूक्लिक एसिड हो गया और उसके चारों तरफ क्या हो गया, एक लेयर विच इज़ ऑफ कैप्सिड, ठीक है। कैप्सिड इज प्रोटीन और उसको हम क्या कहेंगे, न्यूक्लियोकैप्सिड। तो इस पूरे को हमने क्या कह दिया, न्यूक्लियोकैप्सिड। किसी किसी में एडिशनल एनवेलप इज प्रेजेंट, मतलब किसी किसी में क्या होता है, जैसे ये दोनों तो होते हैं और एक ऐसा एनवेलप प्रेजेंट रहता है किसी किसी में, सब में नहीं, किसी किसी में, ठीक है। और बस इतना। ये जो वायरस होता है इसका मोस्ट कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर भी जो होगा वो इन्हीं पार्ट्स का होगा, इन पार्ट्स का ही मिलके बना होगा। फिर हम देखते हैं कि वायरस के न्यूक्लिक एसिड में क्या होता है। तो न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट एट द सेंट्रल कोर। तो न्यूक्लिक एसिड वैसे भी जो ह्यूमंस में भी न्यूक्लिक एसिड होता है वो बीच में प्रेजेंट होता है, ऐसे ही जो इसमें न्यूक्लिक एसिड होता है वो भी बीच में प्रेजेंट होता है, मेड अप ऑफ आरएनए और डीएनए। तो ये बात ध्यान रखना, कभी कभी हम आरएनए एंड डीएनए लिख देते हैं, पर कभी वो एक साथ प्रेजेंट नहीं होगा। या तो आरएनए प्रेजेंट होगा या तो वो डीएनए होगा। इट कैन बी सिंगल स्टैंडर्ड और डबल स्टैंडर्ड। ऐसा हो सकता है कि आरएनए हो, आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड, ऐसा हो सकता है कि डीएनए हो जिसमें डबल स्टैंड हो, और ऐसा भी हो सकता है कि सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए हो, ठीक है। तो ये कंडीशन पॉसिबल है। इट कैन बी लीनियर और इट कैन बी सर्कुलर। ये कैसा हो गया, ये लीनियर हो गया, क्यों, क्योंकि वो एक लाइन में है। इट कैन बी सर्कुलर मतलब वो ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। फिर उसके बाद इट कैन शो पॉजिटिव पोलैरिटी और नेगेटिव पोलैरिटी। ये पॉजिटिव की तरह अट्रैक्ट कर सकते हैं और पॉजिटिव और नेगेटिव की तरफ भी अट्रैक्ट कर सकते हैं। किसके बेसिस में, वो डिपेंड करता है कि एमआरएनए कैसा है। जैसा एमआरएनए होगा वैसा ही वो रिएक्ट करेंगे। फिर सेकेंड आता है अपना, तो हमने पढ़ा था कि 2 बेसिक पार्ट होते हैं, एक होता है न्यूक्लिक एसिड और दूसरा होता है कैप्सिड, ठीक है। तो हमने न्यूक्लिक एसिड पढ़ लिया, अब कैप्सिड में आते हैं। कैप्सिड इन अ प्रोटीन कोड, प्रोटीनियस कोड। क्यों, हमने पहले भी कई बार पढ़ा है कि कैप्सिड जो है वो प्रोटीनियस कोड है। हम लोगों ने जो एआई ओप्रिन है उन्होंने भी बोला था कि वायरस इज़ अ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर विच इज़ अ प्रोटीनियस एंटिटी। वो प्रोटीनियस एंटिटी क्यों बोली गई थी, क्योंकि जो कैप्सिड था वो किसका बना हुआ था, प्रोटीन का बना हुआ था, ठीक है। फिर लोवेस्ट नंबर ऑफ कैप्सोमियर फाउंड 12 इन कॉलीफेज। कॉलीफेज करके एक वायरस है, इसमें सबसे कम नंबर ऑफ कैप्सोमियर रहते हैं। तो आई होप आपको याद होगा कि कैप्सोमियर क्या होते हैं। कैप्सोमियर वो होते हैं जो मिलके कैप्सिड बनाते हैं, अलग अलग, ऐसे जैसे खूब सारे वर्कर मिलके एक कंपनी बनाते हैं, वैसे ही अलग अलग कैप्सिड मिलके, जैसे ये मान लो 4-5 कैप्सिड हैं, इन्होंने मिलके ये कैप्सोमियर मिलके एक कैप्सिड बनाते हैं, ठीक है। तो लोएस्ट नंबर ऑफ कैप्सोमियर, सबसे कम जो कैप्सोमियर मिलके कैप्सिड बनाया गया है वो अभी तक 12 नंबर है, और उसका किस में बनाया गया है, कॉलियोफेज में। किस में बनाया गया है, कॉलियोफेज में, ठीक है। तो फिर उसके बाद हम पढ़ते हैं थर्ड पार्ट के बारे में, एनवेलप, और इसको मेंटल भी कहते हैं। ये प्रेजेंट इन सम एनिमल्स, दिस इज़ अ इम्पॉर्टेंट टॉपिक, मतलब ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि देखो
न्यूक्लिक एसिड और कैप्सिड सब में मिलता है, लेकिन एनवेलप सिर्फ किसी किसी में मिलता है, इसलिए इसको थोड़ा इंपॉर्टेंट, जो चीज़ थोड़ी अलग होती है उसको थोड़ा इंपॉर्टेंस देके पढ़ना चाहिए। तो एनवेलप में हमने क्या पढ़ा, इट इज़ प्रेजेंट इन सम एनिमल्स, मतलब क्या है, वो प्लांट वायरस में नहीं होगा, एनवेलप सिर्फ किस में होगा, एनिमल वायरस में मिलेगा। थिकनेस वेरीज फ्रॉम 10 to 15 नैनोमीटर, कल भी बताया था, मतलब हमारे पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था कि 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू होता है 10⁻⁻9 मीटर, ठीक है। तो वो जो थिकनेस होती है, मतलब वो कितना मोटा होता है, एनवेलप की जो लेयर होती है वो कितने मोटाई हो सकती है उसकी, 10 नैनोमीटर से 15 नैनोमीटर तक उसकी मोटाई हो सकती है। फिर थर्ड पॉइंट क्या है, स्मॉल और ब्रिक प्रोजेक्शन फाउंड इन एनवेलप इज नोन एज स्पाइक्स। अगर आपको याद होगा तो जो पहला वीडियो स्टार्ट हुआ था, फर्स्ट वीडियो के सेकंड स्लाइड में ही हम लोगों ने एक वायरस का जनरल डायग्राम देखा था, जिसमें एक वायरस था, उसके चारों तरफ ऐसे ऐसे लेयर्स थी। वो किसकी, वो कैप्सिड की लेयर नहीं थी, वो किसकी लेयर्स थी, एनवेलप की, ठीक है। तो मतलब उस वायरस में क्या था, एनवेलप था, और उसमें ये जो प्रोजेक्शन थे वो किसके प्रोजेक्शन थे, स्पाइक्स के। आपको याद होगा मैंने ऐसे डायग्राम बनाया था और ऐसे भी अंडरलाइन भी किया था, और मैंने कहा था कि ये स्पाइक्स हैं, ठीक है। तो वो क्या होता है, स्मॉल और ब्रिक प्रोजेक्शन, मतलब वो ऐसा भी हो सकता है बड़े प्रोजेक्शन हो और ऐसा भी हो सकता है छोटे प्रोजेक्शन हो, ठीक है। तो उसको हम क्या कहेंगे, स्पाइक्स। उसके बाद फोर्थ क्या है, एनवेलप इज मेड अप ऑफ स्मॉल स्ट्रक्चर्स विच इज़ कॉल्ड एज, ये पीपल गलत है, पीपलियोमर्स, ठीक है। तो जो एनवेलप है, जो कैप्सिड है, वो किससे मिलके बना हुआ है, कैप्सोमियर से। सी से क्या बना, सी कैप्सोमियर, सी कैप्सिड, दोनों सी एक साथ आएंगे, मतलब कैप्सोमियर से क्या बनेगा, कैप्सिड। और जो एनवेलप है वो किससे बनेगा, पीपलियोमर से, ठीक है, किससे बनेगा, पीपलियोमर से। वायरस विदाउट एनवेलप इज नोन एज नेकेड वायरस। नेकेड का मतलब वैसे भी होता है बिना कपड़ों के, एनवेलप मतलब क्या होता है, एनवेलप मतलब होता है जिसमें आपने कभी लेटर डाला है, उसमें एक लेटर के लिए एक एनवेलप देते हैं, ठीक है। तो वो एनवेलप, विदाउट एनवेलप आप वायरस को क्या कहेंगे, मतलब विदाउट एनवेलप वाले वायरस को आप क्या कहेंगे, नेकेड वायरस, ठीक है। विदाउट एनवेलप वाले वायरस को हम क्या कहते हैं, नेकेड वायरस। उसके बाद क्या आता है, एग्जाम्पल। एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, एक नंबर में पूछ सकता है। एग्जाम्पल ऑफ नेकेड वायरस इज फेज एंड प्लांट वायरस। जितने भी प्लांट वायरस हैं वो कैसे होते हैं, नेकेड होते हैं, और जो फेज वायरस हैं, जैसे आप बैक्टीरियोफेज मान सकते हैं, तो वो कैसे होते हैं, वो भी नेकेड होते हैं। फिर हम आते हैं क्लासिफिकेशन एंड नेमिंग ऑफ वायरस। तो क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस में हम लोगों ने पहले भी जो पिछला पार्ट था उसमें हम लोगों ने क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस किसके बेसिस में देखी थी, शेप के बेसिस में, कि अगर किसी का शेप क्यूबॉइडल है तो वो क्या क्या हो सकता है, अगर किसी का शेप हेलिकल है तो वो क्या हो सकता है, और अगर किसी का शेप कॉम्प्लेक्स है तो वो क्या हो सकता है ना। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे क्लासिफिकेशन नेमिंग ऑफ वायरस ऑन द बेसिस ऑफ होस्ट। आप ये लिख सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ होस्ट, होस्ट के बेसिस में, कि वो जो वायरस है वो किसको हर्ट कर रहा है, किस पे पैरासाइट बन के एक्ट कर रहा है, उस बेसिस पे अब हमने क्लासिफिकेशन की। तो पहला क्या है, प्लांट वायरस। प्लांट वायरस किसको हर्ट करेगा, प्लांट को। किसका, कौन होस्ट होगा प्लांट वायरस का, प्लांट, ठीक है। तो उसमें क्या है, एनवेलप एब्सेंट। अपन ने पिछली स्लाइड में ही देखा था कि एनवेलप किस में प्रेजेंट होता है, सिर्फ एनिमल्स में, प्लांट्स में नहीं होता है। तो उसमें क्या होगा, एनवेलप एब्सेंट होगा। हेरिडिटरी मटेरियल क्या होगा, आरएनए। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोटिस कि जो प्लांट है, प्लांट वायरस, उसमें हेरिडिटी मटेरियल आरएनए होता है और उसका एनवेलप एब्सेंट होता है। फिर एनिमल वायरस, एनिमल वायरस में हेरिडिटी मटेरियल डीएनए होता है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि डीएनए ही हो, बट जनरली डीएनए होता है। फिर उसके बाद सेकेंड पॉइंट क्या था, मम्स वायरस एंड इन्फ्लुएंजा वायरस कंटेन एनवेलप। मम्स वायरस जो होता है, मम्स डिसीज सुनी होगी, और इन्फ्लुएंजा का जो वायरस होता है उसमें एनवेलप होता है। पोलियो वायरस में एनवेलप नहीं होता है, ठीक है। फिर उसके बाद बैक्टीरियोफेज, बैक्टीरियोफेज में सिर्फ इतना है कि हेरिडिटी मटेरियल डीएनए होगा, ठीक है। तो प्लांट वायरस और फेज वायरस में क्या डिफरेंस है, फेज वायरस में ये है कि उसका जेनेटिक मटेरियल डीएनए है, और प्लांट वायरस में क्या है कि उसका जेनेटिक मटेरियल आरएनए है। एनवेलप प्लांट वायरस में भी नहीं होता और फेज वायरस में भी नहीं होता। एनिमल वायरस में एनवेलप हो भी सकता है और एनवेलप नहीं भी हो सकता है। फिर उसके बाद ये आए साइंटिस्ट हमारे, लॉ ऑफ हॉर्न एंड
ट्विनर, इन्होंने 1962 में एक वो दी थ्योरी दी। उन्होंने क्या किया, दे क्लासिफाइड बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट फैक्टर्स। उन्होंने 4-5 चीज़ें ली और कहा कि हम इन 4-5 चीज़ों के बेसिस में डिवाइड करेंगे। अब जैसे हमने प्लांट और एनिमल डिवाइड किए तो कुछ कुछ बेसिक रहे होंगे ना, कि अच्छा प्लांट जो खुद का खाना बनाएगा उसको हम पेड़ रख देंगे, जो प्लांट का खाना खाएगा उसको हम एनिमल बता देंगे, और जो एक जगह खड़ा रहेगा मूव नहीं करेगा और जिसकी जड़ होगी तना होगा उसको हम कहेंगे प्लांट, और जिसके हाथ पैर होंगे उसको हम कहेंगे एनिमल। ऐसे ही वायरस को डिफाइन करने के लिए उन्होंने अलग अलग फैक्टर्स लिए। ठीक है, पहला था प्रेजेंस ऑफ अ टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड, one with the DNA is known as deoxyvira and other with the RNA is known as ribovira। ठीक है, तो जिसमें DNA होगा उसको deoxyvira कहेंगे और जिसमें RNA होगा उसको ribovira कहेंगे। फिर सेकंड था प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ एनवेलप, मतलब अगर किसी में एनवेलप होगा तो हम किसी एक में उसको रखेंगे, अगर किसी में एनवेलप नहीं होगा तो हम उसको दूसरे में रखेंगे। फिर सिमेट्री ऑफ वायरस पार्टिकल, वायरस पार्टिकल में सिमेट्री है कि नहीं। सिमेट्री का क्या मतलब होता है कि जैसे हम सर्कल को देखें तो सर्कल को हम यहाँ से डिवाइड करें, और तो ये परफेक्ट सर्कल नहीं है बट मैं परफेक्ट सर्कल की बात कर रही हूँ। अगर मैं उसको यहाँ से डिवाइड करूँ तो ये और ये पार्ट क्या होगा, एक दूसरे जैसा होगा। यहाँ से डिवाइड करूँगा तो ये और ये पार्ट एक जैसा होगा। कहीं से भी डिवाइड करूँ तो वो एक जैसा ही होगा, है ना। अगर मैं एक किसी ऐसे स्ट्रक्चर की बात करूँ, इसको मैं कहीं से भी डिवाइड करूँगी ये एक जैसे नहीं होंगे, तो इसको हम क्या कहेंगे, अनसिमेट्रिकल, और इसको हम क्या कहेंगे, सिमेट्रिकल। तो जो वायरस की सिमेट्री है तो हम उस बेसिस पे भी वायरस को डिवाइड कर सकते हैं कि वायरस सिमेट्रिकल है या नहीं। फिर उसके बाद नंबर ऑफ प्रोटीन सब यूनिट, प्रोटीन सब यूनिट कहाँ होगी, कैप्सिड में, क्योंकि कैप्सिड मिलके किससे मिलके बना हुआ है, कैप्सोमियर से, और कैप्सोमियर क्या है, प्रोटीन सब यूनिट। ठीक है, तो नंबर ऑफ प्रोटीन सब यूनिट कितनी है उसके बेसिस में भी डिवाइड होता है, और डायामीटर ऑफ वायरस के बेसिस में भी हम डिवाइड कर सकते हैं। इन्होंने इतने फैक्टर्स बताए, कौन कौन से बताए, डीएनए है तो उसको कुछ और कहेंगे, आरएनए है तो कुछ और कहेंगे, अगर एनवेलप प्रेजेंट है तो कुछ और कहेंगे, एनवेलप एब्सेंट है तो कुछ और कहेंगे, सिमेट्री है वायरस में तो कुछ कहेंगे, अगर सिमेट्री के बेसिस में हुआ, नंबर ऑफ प्रोटीन के बेसिस में हुआ प्रोटीन सब यूनिट, और डायामीटर के बेसिस में हुआ क्लासिफिकेशन। फिर आए गिब्स एंड हैरिसन, इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक नया सिस्टम दिया, गिव द सिस्टम इन विच वायरस नेम कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स, first part tells the common name and the second often known as a cryptogram of a virus। इन्होंने क्या किया, जैसे हम बाकी सारे प्लांट और एनिमल का नाम कितने बेसिस में रखते हैं, 2, इन्होंने भी क्या किया, वायरस का भी नाम 2 बेसिस में रखा। इसको मान लो x, इसको मान लो y। x में क्या होगा, वायरस का कॉमन नेम, जो भी हम वायरस को बुलाते हैं। जैसे मान लो कि एक आदमी है, उसका हमको स्कूल का नाम रखना है, तो हमने बोला कि अच्छा इसका जो नाम होगा वो 2 बेसिस में होगा। जो पहला नाम होगा 2 पार्ट में रखेंगे, पहला नाम घर का नाम रख देंगे, तो जैसे रामू श्यामू जो भी नाम था वो क्या हो गया, फर्स्ट पार्ट में आ गया। सेकंड पार्ट में क्या आया, क्रिप्टोग्राम ऑफ अ वायरस। ठीक है, और फिर उन्होंने सोचा कि क्रिप्टोग्राम तो अब अलग से रखना ही पड़ेगा, अगर हमको 2 पार्ट में नाम रखना है। पहला तो हमने घर का रख दिया, रामू श्यामू जो भी बुलाते थे, ठीक है, और जो दूसरा पार्ट होगा उसको तो हमको सोचना पड़ेगा। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, हम जो दूसरा पार्ट रखेंगे वो 4 सिंबल होंगे उसमें, मतलब सिर्फ 4 अक्षर का ही दूसरा नाम रखेंगे हम। ठीक है, उन्होंने ये सोचा, तो उन्होंने बोला कि ठीक है, मान गए। तो पहले में क्या बोला कि जो फर्स्ट पेयर होगा दैट रिप्रेजेंट्स, फर्स्ट पेयर मतलब 8 अक्षर का नाम उन्होंने सोचा कि जो दूसरा वाला नाम होगा वो 8 अक्षर का होगा। फर्स्ट पेयर प्रेजेंट और रिप्रेजेंट्स द टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड, वो इस बेसिस में रखेंगे कि जो न्यूक्लिक एसिड है वो डीएनए है या आरएनए। अगर मैं आर लिख दूं, किसी वायरस के नाम के पीछे लिख दूं आर, तो उसका मतलब क्या होगा, वो क्या है, आरएनए है उसका जेनेटिक मटेरियल। अगर डी लिख दूं तो क्या होगा, मतलब इसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो डीएनए है। अगर R1 लिख दूं तो क्या हो जाएगा, आरएनए है सिंगल स्ट्रैंडेड। अगर मैं लिख दूं D2 तो क्या हो जाएगा, डीएनए है डबल स्ट्रैंडेड। ठीक है, फिर सेकेंड पेयर, जो सेकेंड पेयर आएगा, जैसे अब हमको ये दूसरा नाम लिखना था तो पहले नाम में हम लिख दिया R1, इसका मतलब क्या हुआ, आरएनए है, जो न्यूक्लिक एसिड है वो आरएनए है और कितने स्ट्रैंड का है, 1 स्ट्रैंड का।
फिर दूसरा होगा सेकेंड पेयर रिप्रेजेंट्स द मॉलिकुलर वेट, मतलब उसकी मॉलिकुलर वेट के आधार पर लिखेंगे न्यूक्लिक एसिड और अमाउंट ऑफ न्यूक्लिक एसिड इन अ परसेंटेज, कितने परसेंट उसमें मतलब कितना वेट है, ठीक है, उस न्यूक्लिक एसिड में कितने परसेंट, मतलब अगर 100% में से 25% जो वेट है वो न्यूक्लिक एसिड का है तो उसके बेसिस में लिखेंगे। इसका कोई स्पेसिफिकेशन नहीं दिया है कि उसको कैसे लिखेंगे, 4 या 25, ठीक है। फिर थर्ड पेयर डिनोट्स द शेप ऑफ अ वायरस, थर्ड पेयर ये दिखाएगा कि शेप क्या है वायरस का। एस अगर लिख दिया मैंने तो समझ में आ जाएगा स्फेरिकल है, ई लिख दिया तो समझ में आएगा इलोंगेटेड है, और एक्स लिख दिया तो समझ में आ जाएगा क्या है, कॉम्प्लेक्स शेप है, जिसको हम स्फेरिकल या इलोंगेटेड नहीं बोल सकते। फिर फोर्थ पेयर डिनोट्स द टाइप ऑफ होस्ट, वो फोर्थ पेयर ये दिखाएगा कि होस्ट किस टाइप का है, किस टाइप के होस्ट पे वो रह रहा है, किस में वो पैरासाइट बन के रह रहा है, ठीक है। अगर मैंने लिख दिया बी तो समझ जाना कि अच्छा मतलब बैक्टीरिया के ऊपर रहेगा, अगर मैंने लिख दिया एफ तो समझ जाना कि अच्छा फंगाई के ऊपर रहेगा। तो ऐसे इन्होंने फिर क्लासीफाई कर दिया, ऐसे इन्होंने बता दिया कि अब बैक्टीरिया वायरस का जो नाम होगा वो इन बेसिस पे रखा जाएगा। फिर उसके बाद ये क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस है, क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस वही डीऑक्सीवायरा और राइबोऑक्सीवायरा। फिर ये जो मेन सब फाइलम थी इनको उन्होंने अलग अलग फैमिलीज ऑर्डर में क्लासिफाई किया, जैसे अपन देख सकते हैं नेकेड कैप्सिड, डीएनए विद द क्यूबिकल हेड, हेलिकल टेल, और डीएनए विद द हेलिक्स मतलब ये है। फिर इसको आप रीड कर लीजिएगा, इसमें कुछ ऐसा है नहीं बताने लायक, ये सिर्फ एक चार्ट है जिसको आप याद कर सकते हैं। फिर उसके बाद आया कैरेक्टर्स ऑफ प्लांट वायरस। तो अभी तक हमने पूरा वायरस देख लिया कि वायरस कैसे कैसे हो सकते हैं, फिर वायरस के पार्ट देख लिए, ओरिजिन देख लिया, सब देख लिया। अब हम कुछ स्पेसिफिकली दो जो वायरस हैं, बेसिक 3 वायरस हैं, तो उसमें से हम पहले वाले वायरस को पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं, विच इज़ प्लांट वायरस। अभी तक हमने क्या पढ़ा, वायरस का जनरल सब पढ़ लिया कि कोई भी वायरस हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि हाँ ये वायरस है, ठीक है। और अब हम ये देखने जा रहे हैं कि अगर हम पर्टिकुलरली प्लांट वायरस की बात करें तो प्लांट वायरस कैसे होते हैं। तो आरएनए इज़ एब्सेंट इन प्लांट वायरस, ये आपको पहले से पता था, क्योंकि हमको पता है कि जो प्लांट वायरस है उसमें जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, आरएनए होता है। तो अगर दोनों, और किसी भी वायरस में दोनों जेनेटिक मटेरियल एक साथ नहीं हो सकते, तो क्या होगा, हमेशा आरएनए होगा, ठीक है। दे आर ऑब्लिगेट पैरासाइट एंड इनफेक्ट लिविंग प्लांट, इट इज़ प्लांट नॉट प्लान, ठीक है। ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। आप देखिए ये पूरे 3 वीडियो में बहुत बार आ चुकी है ये चीज़ कि दे आर ऑब्लिगेट पैरासाइट एंड इन्फेक्ट्स लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑलवेज कि वो ऑब्लिगेट पैरासाइट हैं, लिविंग के हर्ट करते हैं। दे स्प्रेड इन सम स्पेसिफिक ऑर्गन और होल बॉडी, इसमें ये कह रहे हैं कि ऐसा हो सकता है कि प्लांट में वो सिर्फ पत्तियों में इन्फेक्शन करे या सिर्फ फूल में इन्फेक्शन करे, या ये भी हो सकता है कि पूरे प्लांट में इन्फेक्शन करे। फिर फोर्थ क्या है, मोस्टली वायरस डिस्ट्रॉय द पैरेन्काइमेटस टिश्यू फर्स्ट। तो जैसे सबको पता होगा कि पैरेन्काइमेटस टिश्यू होते हैं वो कुछ ऐसे दिखते हैं, और तो उनको ज्वाइन करना ज़रूरी होता है, बट ये ज्वाइन नहीं हो रहा मुझसे, तो ऐसा कुछ होता है और ओवरलैपिंग भी नहीं होती है। तो ओके, लेट अस कंसीडर इट इन पैरेन्काइमेटस टिश्यू। तो जो पैरेन्काइमेटस टिश्यू होते हैं उनमें सबसे पहले ये धावा बोलते हैं, ठीक है। तो जब भी कोई वायरस प्लांट के अंदर जाएगा तो ज़्यादातर पहले वो क्या इन्फेक्ट करेगा, पैरेन्काइमेटस टिश्यू। वायरस पार्टिकल्स कैन बी ऑब्टेन्ड बाय प्रेसिपिटेशन ड्यूरिंग केमिकल प्रोसेस, ठीक है। तो वायरस के पार्टिकल्स पर्सिपिटेट के फॉर्म में किसी भी केमिकल प्रोसेस में निकाले जा सकते हैं। वायरस अफेक्टेड बाय चेंज इन टेम्परेचर, ये अपन ने फर्स्ट आई थिंक सेकेंड वीडियो में या फर्स्ट वीडियो में, दोनों में से कहीं एक जगह पढ़ा था कि जो वायरस है वो टेम्परेचर से अफेक्टेड होगा। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो हो सकता है वायरस की डेथ हो जाए, अगर टेम्परेचर उसकी रेंज से कमेगा भी तो हो सकता है वायरस की डेथ हो जाए, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट है, इट कैन बी आस्क्ड कि टोबैको मोज़ाइक वायरस डिस्ट्रॉयड एट टेम्परेचर 85 डिग्री टू 90 डिग्री, और पीएमवी पोटैटो मोज़ाइक वायरस किस में डिस्ट्रॉय हो जाता है, 17 डिग्री सेल्सियस पे, अगर 10 मिनट के लिए रख दें। मतलब अगर टोबैको मोज़ाइक वायरस को 85 डिग्री सेल्सियस से 90 डिग्री सेल्सियस के बीच में रख दिया जाए 10 मिनट के लिए तो वो मर जाएगा, और अगर पोटैटो मोज़ाइक वायरस को 70 डिग्री सेल्सियस में रख दिया जाए 10 मिनट के लिए तब भी वो मर जाएगा। फिर लास्ट आता है बीट कर्ल टॉप वायरस मल्टीप्लाइज ओनली इन फ्लोएम। इसमें ये कैरेक्टर होता है कि बीट कर्ल वायरस जो है वो सिर्फ किस में मल्टीप्लाई होता है, फ्लोएम में।
and this is the end of the lecture. I hope you liked the video. और आपको अगर कुछ डाउट है, कोई चीज़ पूछनी है, तो यू कैन कमेंट मी, एंड आई होप यू वुड लाइक, आपने पहला दूसरा और तीसरा वीडियो अच्छे से देखा होगा, एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.